देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ियों तक जिंदा रहा। ये कहानी है आनंदी की, जो आज 90 साल की उम्र में भी उस एक रात को याद करके कांप उठती है। उनका कमजोर शरीर और धुंधली आंखें आज भी उस खौफ को बयां करती हैं जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा था। कहते हैं कुछ घटनाएं इंसान की किस्मत बदल देती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो इंसान की आत्मा पर हमेशा के लिए छाप छोड़ जाती है। और आनंदी की जिंदगी में वो रात कुछ ऐसी ही थी। एक समय था जब आनंदी बेहद गरीब हुआ करती थी और अपनी माँ की तरह दाई का काम करती थी। पूरे इलाके में उनका नाम था और लोग कहते थे कि उनके हाथों में शिफा है। मुश्किल से मुश्किल प्रसव भी उनके हाथ लगते ही आसान हो जाता है और इसी वजह से लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते थे। लेकिन आनंदी खुद जानती थी कि उनका हुनर सिर्फ अनुभव नहीं था, उसमें कुछ ऐसा भी था जिसे वो खुद नहीं समझ पाती थी। कई बार उन्हें पहले ही आभास हो जाता था कि क्या होने वाला है। शायद यही वजह थी कि उस दिन जो उन्होंने देखा वो सिर्फ एक अनुमान नहीं था। एक दिन दोपहर में जब हल्की धूप चारों तरफ फैली हुई थी, आनंदी अपनी सहेली के साथ बाजार से लौट रही थी। तभी उनकी नजर एक चमकदार काली बिल्ली पर पड़ी, जिसकी चाल कुछ अलग थी और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। आनंदी अचानक रुक गई और उसे ध्यान से देखने लगी, जैसे वो उसके अंदर कुछ पढ़ रही हो। उन्होंने धीरे से कहा कि यह बिल्ली गर्भवती है और इसके पेट में 3 बच्चे हैं। उनकी सहेली ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसी पल बिल्ली रुक गई और मुड़कर सीधे आनंदी की आंखों में देखने लगी। वो नजर इतनी गहरी थी कि आनंदी के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। कुछ दिन बाद एक ठंडी और सन्नाटे भरी रात में आनंदी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान खड़ा था, जिसने अपना नाम विक्रम बताया। उसने कहा कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रहा है और उसे तुरंत आनंदी की जरूरत है। अजीब बात यह थी कि इतनी ठंडी में भी उसने सिर्फ एक पतला सा कुर्ता पहना हुआ था। आनंदी को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन अपने कर्तव्य के कारण वो उसके साथ चल पड़ी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर बनने वाला है। विक्रम उन्हें शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर ले गया, जहां चारों तरफ बस अंधेरा और सन्नाटा था। चलते चलते अचानक उनके सामने एक विशाल हवेली आ गई, जो कुछ ही पल पहले वहां नहीं थी। बाहर से वह हवेली एकदम जर्जर लग रही थी,
लेकिन अंदर का नजारा किसी राजमहल से कम नहीं था। हर चीज चमक रही थी और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। आनंदी का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन अब वह वापस भी नहीं जा सकती थी। उन्हें अंदर ले जाया गया, जहां एक खूबसूरत औरत प्रसव पीड़ा में थी। आनंदी ने अपना काम शुरू किया और कुछ ही देर में उस औरत ने एक के बाद एक 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन माहौल सामान्य नहीं था और सब कुछ अजीब लग रहा था। जब आनंदी उन्हें कपड़े में लपेटने लगी, तो उस औरत ने कहा कि इन बच्चों को ठंड नहीं लगती, इन्हें आग चाहिए। यह सुनकर आनंदी हैरान रह गई और तभी विक्रम कमरे में आया। उसने बिना कुछ कहे तीनों बच्चों को उठाया और एक एक करके जलती हुई आग में फेंक दिया। आनंदी की चीख निकल गई और उन्हें लगा कि यह सब पागलपन है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। वह तीनों बच्चे आग से सही सलामत बाहर निकले और देखते ही देखते उनका शरीर बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह छोटे बच्चे से 5 साल के बच्चों जैसे हो गए और उनकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस काली बिल्ली की थीं। तब उस औरत ने मुस्कुराकर सच्चाई बताई कि वो वही बिल्ली है और वो लोग इंसान नहीं बल्कि जिन्न हैं। उसने बताया कि यह सब एक शर्त का हिस्सा था और अगर आनंदी का अंदाजा गलत होता तो वह आज जिंदा नहीं बचती। यह सुनकर आनंदी के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम ने आनंदी को एक भारी पोटली दी और कहा कि यह उनकी मेहनत का इनाम है, लेकिन इसे घर जाकर ही खोलना। जैसे ही आनंदी हवेली से बाहर निकली, सब कुछ गायब हो गया और वह खुद को एक घने जंगल में खड़ी पाई। किसी तरह डरते डरते वो अपने घर पहुंची। जब उन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर वो पोटली खोली, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिसे वो साधारण खाना समझ रही थीं, वह असल में शुद्ध सोना, हीरे और कीमती जवाहरात थे। उस रात के बाद आनंदी की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन वो खौफनाक रात वह आज तक भूल नहीं पाई। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए खौफनाक हॉरर स्टोरी के साथ।